शाबाश। कुसुम्बी से इनों के बाद पृथ्वी $51.55 राइट थ्रो राइट थ्रो मनीष हेलो मनीष यह देवसर का है। बड़े भाई रामसण आज उनकी पुण्यतिथि पर गेम करवा रखे हैं। जो भाई गेम करता था यानी कि जेवलिंग थ्रो, भाई उस टाइम का ये कह रहे हैं कि 17-18 साल का ही होया था और 60 प्लस मतलब मीटर जेवलिंग फेंक दिया करता। एक रेल हादसा में जो है उसकी मौत होगी और आज उसकी याद में ये गेम करवा रखे हैं गांव देवसर में, देवसर धाम। उनके छोटे भाई हैं, भाई ये भी सर्विस में है और भाई ने बड़ा अच्छा सोचा, गांव राम ने सोचा कि एक मूर्ति लगाई जा रामसण की, तो मूर्ति भी लगाई गई है और उसी के नाम से ये स्टेडियम बना रखा है। जी भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब अपना नाम? महेश नाम है जी मेरा, महेश कुमार। महेश भाई क्या करते हो आप? मैं हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर तैनात हूँ और ये गांव राम का बेटा था। सन 1995 में जमशेदपुर टाटा नगर से इंडिया कप अटेंड करके वापिस आने लग रहा था। ये अकेला नहीं, हमारे हरियाणा के काफी वो खिलाड़ी थे जो कप अटेंड करके आ रहे थे। हमारे पड़ोसी गांव के थे, चेन्नई बड़दू के थे, गोठड़े गांव के थे और दो तो सगे भाई थे नवीन और दीप, जिनके नाम से नवदीप स्टेडियम हमारा नरवाना में बना हुआ है। ये स्टेडियम गाम राम के सहयोग से गाम राम ने स्टेडियम बनाया और उसी टाइम मेरे जो पापा जी हैं उनको 50,000 रुपए की सहायता राशि दी गई थी। पापा जी ने वो 50,000 रुपए प्लस में 1,000 रुपए मिला के गाँव राम को दे दिए थे। गाँव राम ने उसके बाद में 1-1 रुपए इकट्ठा करके ये इतना बड़ा भव्य स्टेडियम का निर्माण किया, जो गांव राम की देन है। जो गांव राम ने ना इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया। यहाँ तो बहुत बड़े झाड़ और रोड था और हाँ अब यहाँ 400 मीटर का ट्रैक और छोटे छोटे बच्चे दिन रात यहाँ खेलते हैं और उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अभी हाल ही में हमारे गांव के यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल प्राप्त किया, जो हमारे गांव का नाम रोशन किया। हमारे गांव के काफी खिलाड़ी हुए हैं, बॉक्सिंग के जितेंद्र हुए हैं, मनीष हुए हैं, जिन्होंने हमारे गांव का नहीं देश का नाम रोशन किया है। महेश भाई उस टाइम रामसण की कितनी उम्र थी? 17 साल के लगभग, 17-18 साल के लगभग भाई की उम्र थी। भाई साहब ने ना जूनियर नेशनल में गोल्ड आया था भाई साहब का और स्कूल नेशनल में सिल्वर मेडल था। 61 मीटर 66 सेंटीमीटर उन्होंने जूनियर नेशनल में लगाई थी। अच्छा, आप कितने छोटे उससे? मैं भाई साहब से करीबन 2.5 से 3 साल। तो आप तो खेले होगे उनकी गोद में? बिल्कुल, मैं मेरे भाई के साथ एक ही खाट पे सोते थे और उन भाई का ही दिया हुआ है जो मैं इस लायक बन पाया। गाम राम का दिया हुआ है। गाम राम ने मेरे भाई से इतना प्रेम किया है। वो मेरा भाई ना होके इस गाम राम का बेटा था। गाम राम के बेटे ने
गांव का नाम रोशन किया और गामराम ने उनका नाम रोशन कर दिया। सदियों तक भाई अमर रहेंगे जिनके नाम से गामराम ने स्टेडियम का निर्माण करा दिया। करीबन काफी पंचायतें आई, हर पंचायत ने अपने और पास करके दिया स्टेडियम को। शुरू में हमारे यहाँ माता जी हमारी कुसुमलता थी, कुसुमलता ही थी नाम, और इसी सरपंच थे बड़े भाई, उनकी मिसिज थी, उनके द्वारा इस स्टेडियम की नींव रखी गई थी। वहां से होते हुए ये स्टेडियम बनते बनते आज भव्य स्टेडियम बन गया, जिसमें हमारी जो देवसर धाम की सेवा समिति है उनका बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हर साल माता रानी के द्वारा यहाँ पर समय समय पर काफी पैसा दिया, जिसका आज ये निर्माण हुआ। और पूरे गांव ने ही हर घर से एक एक रुपया हर घर से पैसा दिया गया, जो आज ये भव्य स्टेडियम का निर्माण है। जी भाई साहब, आज कौन से गेम हो रहे हैं, इनाम के हैं? आज उनकी स्मृति में खेलों का आयोजन किया गया है। जेवलिंग थ्रो इवेंट है, ओपन है ये। ओपन में 21,000, 11,000 और 5100 इनाम था। ये गामराम की तरफ से, पंचायत की तरफ से, सेवा समिति की तरफ से, प्लस में यहाँ अब और घोषणाएं हुई हैं 5100, 2100 और 1100 और दिए जाएंगे, जो यहाँ हमारे एडवोकेट दीपक हैं उनके द्वारा। और दूसरा हमारे आवासी हैं, उन्होंने भी 5100, 2100 और 1100 फर्स्ट सेकंड थर्ड को, यहाँ किसी को भी बिना इनाम दिए नहीं जाने दिया जाएगा। सभी को, जिसमें भी 45 मीटर से ऊपर जो भी जेवलिंग फेंकेगा सभी को 500 रुपए। और प्रथम इनाम तो अभी तक तो 31,000 हो ही चुका है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, लड़कियां भी मैं देख रहा हूँ, लड़कियां आई हुई हैं। जैसा जो बैठे हैं गामराम, अगर उनका खेल करवाना चाहेंगे तो हो जाएंगे, नहीं अगली बार से और भव्य आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र का पिताजी हूँ, और ये 95 में शमशेरपुर गया था, कंपटेंट कर रहे थे अपने हरियाणा के इंडिया के करीब थी, बहुत तगड़े प्लेयर थे, अंडर 20 में खेलना था। तो उधर से कंपटेंट करके आ रहे थे, फिर स्टेटों के इधर उधर गए थे। 3 स्टेट के आए थे, हरियाणा, राजस्थान और ये पंजाब। तो ये फिरोजाबाद में आए तो तार गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, जिसमें ये तार वो इलेक्ट्रिक के तार गिरने से पैरों के सुत्ते रहेगी। उसके बाद में कई फौजी भी थे इसमें, और पूरे अपने शिविर भी बहुत हुए थे इसमें, मतलब 80 तो फौजी थे, बहुत मतलब दुर्घटना हुई। उसके बाद में ये आ रहे थे आगे, तो हमारे गांव के भाई सभी मिलके गए, तो ये बड़ी मुश्किल से इनकी लाशें मिली थी और ये ले आए थे। उस टाइम 95 में दुर्घटना हुई थी इनकी। अच्छा, मैं BSF रिटायरमेंट हूँ, शुरू से मेरे को खेलों का शौकीन था। स्टेडियम उसी के नाम? हाँ, ये स्टेडियम रामसन के नाम से 95 में आने के बाद 6 महीने बाद जो इन घोषणा की थी सरकार ने कि भी इनके नाम से हर बच्चे नाम से अपने हरियाणा के 10-12 बच्चे वही स्टेडियम बनेगा। तो हमारे गांव में काफी दिलचस्पी ली और वो पैसे इकट्ठे करिए और 50,000 मतलब मिले थे, वो मैं इसके नाम से जमा करा दिए गवर्नमेंट। तो गांव में मिलके हमारे पुजारियों ने, देवी माई की दया है, देवसारी मैया की, इनका सहयोग था, गांव की सहयोग था, सबने दिलचस्पी दिखाई और बढ़िया 6 किलो में हमारा स्टेडियम बनाया। 4 किलो दूध पी जाता था, 4 किलो 24 घंटे में 4 किलो। ये बीच का मेरा लड़का था, वो कुश्ती करता था, रेसलिंग, वो इतना इसका बाजार का लाड़ा था। उसके अंदर मैं नौकरी करता था प्राइवेट, फिर बाद में पेंशन आने के बाद उसके 1000 रुपये मंथली भेजा करता, और उसने उसकी माँ 10-20 दे देती ने, उस समय वो राजी रहता था। और वो दूध और बस काफी जोर। ये गेम जो हर साल कराए जा है कौन सी ये? हाँ। ये वैसे तो स्टेडियम में अपने समिति पुजारिया वजह से सारी वो होते थे, लेकिन अब क्या है ना, हमारा ये लड़कन है और गांव में सहयोग देगी ना, इनका शुरू करा दिया इसके नाम से स्पेशल। हाँ पुजारी जी, ये गेम हर साल करवाओगे आप? देखो, ये तो माता की मर्जी है। हाँ, कोशिश करेंगे, और गांव राम का सहयोग रहा तो हर साल भी हो सकता है। और अब की बार ये खेल रामसन के यादगार में रखा गया है, और यहाँ खेल स्टेडियम है जो रामसन जी के नाम से ही है ये खेल स्टेडियम। और जो आज मूर्ति स्थापना की गई है, ये गेट द्वार बना करके नया, और वहाँ मूर्ति स्थापना की गई है खेल स्टेडियम के आगे, ये कि सबको ये पता लगे कि भाई रामशरण कितना अच्छा खिलाड़ी था, और उसके नाम से एक देवसर में बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। धन्यवाद जी।
15 अगस्त और 26 जनवरी को तो हर साल ही होते हैं। अब की बार पंडित जियों ने सब ने मिल करके गांव ने ये पूरा सहयोग कर रखा है। सभी दूर दूर से आ रहे हैं खेलने के लिए। हमारा भाई रामशरण बहुत बढ़िया खिलाड़ी था, उसने हमारे गांव का नाम रोशन किया था, इसलिए पूरे गांव ने मिलके ने इस जमीन का जो स्टेडियम का निर्माण कराने का ये बेड़ा उठाया था कि इसको रामशरण स्टेडियम बनाया जाए। आज भाई की मूर्ति टिकी है, यो एक गौरवपूर्ण दिन है हमारे लिए, गांव के लिए। इतना बढ़िया खिलाड़ी हमारे गांव को मिला था और जो भगवान के ऊपर लेने पैरा हो गया उसको ये नू लगा लो। वो आज होता तो हमारे मेरा क्या है, इतने खिलाड़ियों को तैयार कर देता बहुत ज्यादा को, क्योंकि हर एक आदमी में अलग अलग टैलेंट होता है। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज खेल हो रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं महेश जी, वो खुद जेवलिंग के खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमारे गांव को बहुत से बच्चों को सिखाया भी है। फिर टाइम का अभाव होने के कारण भाई साहब टाइम नहीं दे सके, पुलिस में लग रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं। तो आज जो खेल हो रहे हैं भाई साहब ने ही, और ग्राम पंचायत भी उनके साथ में है, और पूरा गांव हर वर्ग के आदमी उनके साथ में है, और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी भाइयों को एक बता देना चाहता हूँ, आज एक शुभ दिन और एक हमारे लिए भावनात्मक दिन भी है, क्योंकि इस दिन हमारे बड़े भाई साहब रामशरण भाई साहब जिन्होंने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया, आज मन में उनके प्रति भावना भी है। हालांकि हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन कण कण जब उनकी बात सुनते हैं, कण कण जब हमारे परिवार है, जैसे हमारे ताऊ जी है, उनकी बात सुनते हैं। हम खेलते थे यहाँ पे, स्टेडियम में कुछ भी नहीं होता था, एक जोड़ी होती थी, पेड़ होता था, और मतलब सब कब्जा था। उसके बाद जो सर्वोत्तम बलिदान भाई ने दिया, उसके बाद यहाँ पर ताऊ जी ने जो भी कुछ भी सद्भावना राशि हो यहाँ पर लगाई, और उसके बाद आप मतलब ये स्टेडियम आप देख रहे हो, सब कुछ देन रामशरण भाई साहब की ही देन है। बाद में चाहे कुछ भी कोई कितना लगा दो, लेकिन सर्वप्रथम जिसने इसके लिए मतलब कार्य किया वही सर्वप्रथम है। और दूसरी बात आपने की देवसर की मिट्टी माँ भगवती और गांव देवसर के प्लेयरों के कारण जानी जाती, क्योंकि माँ भगवती ने साक्षात देवसर के बच्चों को वो आशीर्वाद दे रखा है कि आप इस मिट्टी के लिए बने हो, आप इस धर्म के लिए बने हो, आप इस समाज के लिए बने हो, और आप आगे बढ़कर देश में, आप देश विदेश में, राज्य में, हर जगह देवसर का नाम, देवसर की विजय पताका लहरा के दिखाओ। धन्यवाद भाई साहब।